हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एमबीसी ट्यूशन क्लासेस। कैसे हैं आप सभी। आज हम आपकी क्लास 10th के न्यू एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट करने जा रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स, जो कि आपका सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और उसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है लॉन्ग में। ठीक है, और लॉन्ग में तो आता ही आता, शॉर्ट में भी पूछ लेता है, क्वेश्चन जरूर बनते हैं। चलिए तो इसके बारे में बात करते हैं। स्टैटिस्टिक्स स्टैटिस्टिक्स में आपका डाटा होता है। ठीक है, डाटा डाटा टू टाइप्स के होते हैं, एक ग्रुप्ड में होता है, एक होता है अनग्रुप्ड में। तो सबसे पहले बात करेंगे अनग्रुप्ड वाले की। टू टाइप्स के होते हैं, एक तो होता है अनग्रुप्ड में और एक होता है ग्रुप्ड में। ठीक है, दो तरह के डाटा होते हैं, अनग्रुप्ड और ग्रुप्ड। तो आपके जो सिलेबस में है वो है ग्रुप्ड डाटा और सबसे इंपॉर्टेंट डाटा यही है। ठीक है, और दूसरा होता है अनग्रुप्ड डाटा, आपकी सिलेबस में है नहीं लेकिन आपको आना चाहिए, क्योंकि आगे के जो सिलेबस हैं, कुछ बच्चे होते हैं कि कंपटीशन लेवल के लिए चलते हैं, तो वहाँ अनग्रुप्ड डाटा सबसे ज़्यादा पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम अनग्रुप्ड डाटा के बारे में। अनग्रुप्ड डाटा, मैं आपको इस चैप्टर के बारे में बता दूं, इसमें मेन टॉपिक तीन ही है। तीन मेन टॉपिक है, मीन, मोड, मीडियन। लिख लेते हैं मीन, ये लिख लेते हैं मीन, मोड और एक है मीडियन। पूरा आपका चैप्टर इन्हीं तीनों के ऊपर चलता, मीन, मोड, मीडियन, इसके ही ऊपर है सारा चैप्टर। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम मीन के बारे में। मीन अनग्रुप्ड में कर रहे हैं, अभी ग्रुप में नहीं, ग्रुप में करेंगे जब दिखा देंगे कैसे करना है। तो पहले बात करते हैं मीन के बारे में। मीन को एक दूसरी लैंग्वेज में एवरेज भी बोलते हैं। मीन निकालना, एवरेज निकालना एक ही बात है। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एग्जाम्पल सहित समझेंगे सारे के सारे क्वेश्चंस को। ठीक है, देखिए मैंने कोई एग्जाम्पल ले लिया, मान लीजिए 20, 10, 20 ले लिया, एक और 30 एंड 40। मैंने कोई 5 नंबर्स ले लिए। ठीक है, अब देखिए कैसे यूज करेंगे। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब कि जो टोटल्स नंबर है उनका सम, 20 + 10 + 20 + 30 + 40 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब है कि कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 अपॉन 5। इनका सम करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 20 + 10 30 + 20 कितना हो गया 50, 50 + 40 कर देंगे 120 + 30 150। तो कितना हो जाएगा 100, यहाँ कर लेते हैं 150 अपॉन 5, डिवाइड करेंगे 5 3 = 50 और पीछे 0। तो क्या निकल गया आपका ये मीन। मीन क्या निकल के आया यहाँ से, मीन = 30। इस तरह से तो मीन निकालते हैं अनग्रुप्ड डाटा में। अब देखिए यहां से अब निकालेंगे मोड। मोड कैसे निकालते हैं, इस वाली एग्जांपल को ले लेते हैं। 20, 10, 20, 30, 40। मोड क्या होता है, मोड होता है जब कोई नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा होता है तो वो आपका मोड होता है। अब देखिए इसमें एक 20 ये रहा, एक 20 ये रहा, 10 सिंगल है, 30 सिंगल है, 40 सिंगल है, तो मोड हमारे यहाँ से क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा हमारे यहाँ से 10। ठीक है, अब निकालते हैं यहाँ से मीडियन। मीडियन एग्जाम्पल मैंने यही ले लिया है, मान लीजिए 20, 10, 20, 30, 40। ठीक है, अब इसको पहले क्या करेंगे, जब मीडियन निकालना है तो इसको पहले असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, दोनों में से किसी एक में लिख लेंगे। तो हम यहाँ लिख लेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग। तो पहले सबसे छोटा 10, फिर 20, फिर 20, 30, फिर 40।
मीडियन का मतलब होता है जो हमारे नंबर्स में जो मिडिल में होता है, जो बीच में सब नंबर होता है वो हमारा मीडियन होता है। अब ये मान लीजिए 5 नंबर हैं, 1 2 3 4 5, 5 नंबर हैं, तो 5 में से बीच वाला नंबर कौन सा है 20, तो ये क्या हो जाएगा हमारा मीडियन। मान लीजिए 6 नंबर होते और एक और नंबर होता 10, ठीक है। अब ये 6 नंबर, अब आप कहेंगे इसमें से मीडियन कैसे निकलेगा, तो इसमें से मीडियन ऐसे निकलता है जब दो नंबर बिल्कुल बीच में हो, जब दो नंबर बीच में हो तो उनका सम करके 2 की डिवाइड कर देते हैं। तो 20 + 30 अपॉन 2 इजिकल टू 50 अपॉन 2 इजिकल टू 25। ये हो गया आपका मीडियन। तो अनग्रुप डाटा में आपके मीन मोड मीडियन इस तरह से निकाले जाते हैं। अब बात करेंगे ग्रुप डाटा की। तो ग्रुप डाटा की बात करने से पहले आप इसको एक बार नोट कर लो, और इंपॉर्टेंट है वैसे भी ये, लेकिन आपके सिलेबस में ग्रुप डाटा चलेगा, ठीक है। चलो इसे नोट करो जल्दी। चलिए देखिए, अब अभी हमने क्या करा था, अनग्रुप्ड डाटा। अब बात करेंगे ग्रुप्ड डाटा की। ग्रुप्ड डाटा, ग्रुप्ड डाटा में भी आपके मीन मोड मीडियन होते हैं, लेकिन इन तीनों के भी अपने अपने मेथड होते हैं। मीन में आपके 3 मेथड होते हैं, 3, लेकिन इनके अपने एक एक ही मेथड होते हैं। मीन के 3 मेथड कौन से होते हैं इसकी बात करते हैं। सबसे पहला होता है डायरेक्ट मेथड। इनके अपने फॉर्मूले होते हैं डायरेक्ट मेथड। जैसे ऐसे क्वेश्चन आपको ज़्यादातर पेपर में पूछे जाते हैं, क्वेश्चन दे दिया जाता है, लास्ट में कह दिया जाता है फाइंड मीन ऑफ डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड। सेकंड होता है आपका एज्यूम मेथड, एज्यूम्ड मेथड। और थर्ड नंबर पे होता है आपका स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। तो आपको क्या करना है, मीन में सबसे पहले आपको ये 3 मेथड समझने हैं, ठीक है। तो हम पहले इन तीनों मेथड के करेंगे और एग्जाम्पल के साथ करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए, फिर एक्सरसाइज भी आपकी आराम से खत्म होती चली जाएंगे। सेकंड नंबर पे आपका करेंगे फिर मोड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड नंबर पे करेंगे फिर मीडियन, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, मीन का डायरेक्ट मेथड। तो उससे पहले इसको थोड़ा नोट कर लो, फिर मैं यहाँ पर कोई एग्जांपल लिख लूँ, इसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आपके मीन मेथड का सबसे पहले, मीन का सबसे पहला डायरेक्ट मेथड करते हैं। देखिए आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे अब आपके ग्रुप में इस तरह के क्वेश्चन दिए होंगे, ठीक है। इसे बोलते हैं क्लास इंटरवल, CI से डिनोट करते हैं इसको, CI से, ठीक है। और ये जो नंबर्स ऑफ टीचर दिए गए हैं इनको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को F से डिनोट करते हैं, FI से, ठीक है। ऐसे लिखते हैं FI, इसे FI से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो आपका सबसे पहला कौन सा मेथड करेंगे, डायरेक्ट मेथड। तो हमें डायरेक्ट मेथड का क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूला। तो क्या होता है, लिखते हैं मीन, थोड़ा सा और इधर करके, मीन x बार इज इक्वल टू समीशन, इसको समीशन बोलते हैं, FI अपॉन समीशन FI। ये होता है आपके डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला। अब देखिए इनको सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे। आपके पास FI है, फॉर्मूले के हिसाब से देखिए हमें क्या क्या चाहिए। FI है तो मतलब XI भी चाहिए, जब इसकी मल्टीप्लाई होगी, जब हम बताएंगे FI XI कैसे निकालेंगे। तो हमें XI चाहिए, तो XI कैसे निकालते हैं, पहले ये करते हैं सॉल्यूशन। XI जो निकाला जाता है, हमारी जो CI है उसका अपर और लोअर लिमिट दोनों को ऐड करके उसमें 2 की डिवाइड कर दी जाती है। जैसे कि 15 + 25 का सम करेंगे, अपॉन में 2 की डिवाइड, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 40 अपॉन 2, तो कितना आएगा 20। तो क्या आ गया पहला वाला हमारा 20। इसी तरह से निकालेंगे सेकंड का, तो 20 + 25 + 35, तो ये हो जाएंगे 0 एंड 60, तो अपॉन 2 30, तो इनका निकलेगा 30। तो सबका निकल के आएगा, जैसे इसका है 20 30 40, इसको थोड़ा बड़ा लिख लेते हैं, 30 40 50 60 70
प्लस 80। तो ये क्या निकल के आ गया आपके एक्स आई। अब देखिए हमें यहाँ पर क्या चाहिए क्वेश्चन में, समीशन एफ आई एक्स आई। तो इससे पहले क्या निकालना पड़ेगा, एफ आई और एक्स आई। तो यहाँ से निकालेंगे एफ आई इंटू एक्स आई। एफ आई एक्स आई का मतलब क्या होता है कि जो हमारे फ्रीक्वेंसी दे रखी है उनका और एक्स आई की मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 की मल्टीप्लाई 20 में, तो 6 मल्टीप्लाई 20 कितना हो जाएगा, 120। इसी तरह से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 11 की 3 में करेंगे तो 33, पीछे से 0, 7 4 जा 28, 0, 4 5 जा 20, 200, 4 6 जा 24, 0, 4 7 जा 28, 0, 1 की 80 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 80। इस तरह से हमने क्या निकाल लिया यहाँ से, एफ आई और एक्स आई। अब देखिए हमें क्या क्या चाहिए, हमने ये सब तो निकाल लिया, हमें चाहिए समीशन एफ आई एक्स आई। समीशन का मतलब होता है इनका सम। इनका सम करेंगे तो कितना आएगा, समीशन एफ, और मैं नीचे ऐसे कर दूं समझ में आ जाए तब, समीशन एफ आई एक्स आई इज इक्वल टू, सम करेंगे तो 13 और 90, ये आएगा। अब देखिए समीशन एफ आई एक्स आई तो मिल गया, अब निकालना समीशन एफ आई। समीशन एफ आई निकालेंगे तो एफ आई का सम करेंगे कितना आएगा, 35। अब इनको हम पुट कर देंगे किसमें, समीशन एफ आई इज इक्वल टू, पुट कर देंगे किसमें, फॉर्मूले में, तो 13 90 अपॉन 35 डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा यहाँ से, 39.71। तो ये हो गया आपका कौन सा मेथड, डायरेक्ट मेथड। इतना सिंपल तरीके से डायरेक्ट मेथड करा है। इसी तरह से एज्यूम मेथड भी करेंगे, इसी तरह से हम करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड, तीनों मेथड के करके साथ ही साथ ऐसे मोड मीडियन तीनों को फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए इसे जल्दी से जल्दी एग्जाम्पल को नोट कर लीजिए, फिर सेकंड मेथड करते हैं, एज्यूम्ड मेथड। चलिए सेकंड करते हैं, सेकंड मेथड। ठीक है, सेकंड मेथड करने एज्यूम मीन मेथड। ठीक है, तो सेकंड मेथड का जो आपका फॉर्मूला है क्या है, लिखेंगे मीन एक्स बार इज इक्वल टू प्लस ए एज्यूम प्लस समीशन एफ आई डी आई अपॉन समीशन एफ आई। ठीक है, आपके इसमें क्या पूछा है, एफ आई इंटू डी आई भी निकालना है। तो देखिए ये वाली लाइन मैंने रफ नहीं की क्योंकि इसकी जरूरत है। ठीक है, अब तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे डी आई। डी आई निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। एक्स आई तो हमें पता है, हमने निकाल लिया था। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, ए। ए कैसे निकालते हैं, जो हमारा एक्स आई होता है उसके जो नंबर्स होते हैं उनमें जो सबसे मिडिल वाला जो नंबर होता है वो हमारा होता है ए। तो जैसे अब इसमें पहले काउंट कर लेते हैं कितने नंबर, 1 2 3 4 5 6 7। 7 में से सबसे मिडिल में कौन सा नंबर है, 4 वाला, तो ये हो जाएगा हमारा ए। मान लीजिए हमारा कोई नंबर इवन में होता, जैसे कोई नंबर होते 6 होते या 8 होते, तो हम कौन सा नंबर मान सकते, थर्ड या फोर्थ वाला। ठीक है, चलिए तो अब निकालते हैं यहाँ से क्या, डी आई। डी आई कैसे निकालेंगे, इज इक्वल टू, सॉरी एक्स आई क्या है हमारा यहाँ पर, एक्स आई सबसे पहला है 20 माइनस ए क्या है 50, तो क्या आ जाएगा -30, -30 हो जाएगा, ऐसे कर लें। ठीक है, इसी तरह से 50 में से अगर मैं 30 माइनस करूं तो क्या आएगा, -20। इसको माइनस कर दूं 50 को 40 में से तो -10, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 10 20 एंड 30। तो ये क्या निकल के आ गया हमारा यहाँ से, डी आई। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या चाहिए, ए तो हमारे पास है समीशन एफ आई डी आई। अब देखिए एफ आई ये रहा और डी आई ये रहा, तो एफ आई और डी आई की क्या कर देंगे आपस में मल्टीप्लाई, एफ आई इंटू डी आई। एफ आई और डी आई की मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 60 मल्टीप्लाई 30 में करेंगे तो -180, 11 की 20 में करेंगे तो -220, इसी तरह 7 की करेंगे 10 में तो -70 और ये हो जाएगा 0, और 4 की करेंगे 10 में तो 40, और 4 की 20 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 80, एंड 1 की 30 में करेंगे तो 30।
अब देखिए हमारे पास ए है, समीशन एफ आई डी आई निकालेंगे, समीशन ई एफ आई 35 लिखा हुआ है, इसको निकालेंगे तो इसका सम करेंगे तो कैसे बैठेगा, देखिए इनका सम करें 0 0 0 हो जाएगा, 8 और 2 10, 10 और 7 17, तो 7 हो जाएगा, 1 1 2 और 2 4, तो माइनस कितने हो गए 470। नीचे वाले इनका सम करेंगे तो 40 और 80 को जोड़ेंगे 120 प्लस 30 कितना हो गया 150। अब इनकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा कितना निकल के आएगा यहाँ से, देखिए 470 में से मैं 150 को माइनस करूं तो कितना निकल के आएगा, 2, एक मिनट मल्टीप्लाई गलत तो नहीं होगी, एफ आई डी आई 80 40 60 0, क्या तो 1 आ रहा है, सॉरी कहीं मिस्टेक तो नहीं कर दी मैंने, 20 30 4 1 40 4 2 जा 80 31 जा 30 70, एक मिनट मिस्टेक चेक करो, ये हमारा 20 है, सॉरी क्वेश्चन में 20 है, ये 2 है, सॉरी 2 2 2 2, ये हो जाएगा यहाँ पे 20 to 40, ठीक है। अब यहाँ से निकल के आएगा 110, क्वेश्चन में ही मिस्टेक थी, ठीक है। अब इनकी कैलकुलेशन करेंगे तो 0 का 0 रहेगा और 7 में से 1 गया 6, 4 में से 1 गया 3, तो ये क्या निकल के आया यहाँ से समीशन एफ आई डी आई। अब क्या करेंगे हम इनको पुट कर देंगे किसमें, फॉर्मूले में, फॉर्मूले में पुट करेंगे तो ए क्या हमारा एज्यूम जो किया था हमने 50 प्लस समीशन एफ आई डी आई क्या निकल गया -360 अपॉन समीशन ई एफ आई कितना है 35, तो इसको लिख सकते हैं 50 प्लस माइनस माइनस 360 अपॉन 35, तो 50 माइनस इसकी डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 10.29 इजिकल टू 50 में से अगर इनको माइनस करेंगे तो देखिए माइनस करके देखते हैं, 50 में से माइनस करें 10.2900, 1 हो जाएगा, 9 में से 2 गए 7 पॉइंट और यहाँ हो जाएगा 9, 4 में से 1 गए 3, तो कितना आ जाएगा 39.71। इस तरह से आपका सेकंड मेथड हो गया, कौन सा, एज्यूम मेथड। अब करेंगे इसके बाद थर्ड मेथड, कौन सा, स्टेप डेविएशन मेथड। तो चलिए पहले इसे नोट कर लीजिए, फिर थर्ड वाला स्टेप करेंगे। चलिए भाई, अब आपका मेन का लास्ट मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। इसको करते हैं, इसके बाद करेंगे हम मोड, फिर करेंगे मीडियन, ठीक है। चलिए इसमें क्या है, स्टेप डेविएशन मेथड का सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, इसके आधार पर आप क्वेश्चन करेंगे। मीन एक्स बार इज इक्वल टू समीशन ए प्लस समीशन एफ आई इंटू यू आई अपॉन समीशन एफ आई इंटू एच, ठीक है। अब आप बहुत कंफ्यूज हो रहेंगे कैसे, एच, देखिए एच मैं बता दूं क्या होता है। एच होता है आपका क्लास साइज, मतलब कि जो हमारा क्लास इंटरवल दिया है इनके बीच का जो मतलब गैप जो होता है, मतलब 15 से लेके 20 तक अगर हमें निकालना हो इनके बीच का डिस्टेंस कितना है तो कैसे निकालेंगे, बड़े वाले में से छोटे को माइनस कर लो, 0 1, तो कितना है एच हमारा कितना हो गया 10, तो क्लास साइज कितना है इसका 10 लिख लेते हैं, एच इजिकल टू कितना है 10। अब मैं देखिए समीशन एफ आई का हमारे पास है, यू आई निकालना है, तो यू आई कैसे निकालेंगे, यू आई का फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, ठीक है। ये आपका यू आई निकालने का फॉर्मूला होता है। एक्स आपके पास है, ए हमने पहले उसमें एज्यूम मेथड में ही मान लिया था, ए आपका ये है, ठीक है। अब देखिए निकालते हैं, कैसे निकालेंगे। अगर मैं यू आई का पहला वाला यू आई निकालूं तो देखिए एक्स क्या है मेरा 20 माइनस ए कितना है 50 अपॉन एच कितना है 10, तो क्या हो जाएगा, देखिए 20 50 में से माइनस करेंगे तो -30 अपॉन 10 कितना निकल आएगा यहाँ से -3, तो ये हो जाएगा -3। इसी तरह से सेकंड वाले निकालेंगे तो 20 की जगह कर देंगे 30, तो यहाँ आ जाएगा 20, तो ये निकल जाएगा -2।
-2। तो इस तरह से सभी को निकालेंगे तो यहाँ आ जाएगा -1, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा प्लस में, ये 2 हो जाएगा प्लस में, ये हो जाएगा 3। ये क्या निकल के आ गया हमारे यहाँ से UI। अब देखिए UI भी निकल के आ चुका है। अब हमें यहाँ से क्या निकालना है, समीशन FI UI का सम निकालना है। तो पहले क्या करना पड़ेगा, समीशन FI और UI की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, मतलब FI और UI की मल्टीप्लाई। FI हमारा ये रहा फ्रीक्वेंसी और UI हो रही। तो देखिए FI और UI की मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 जा 18, वो भी माइनस के 18, 11 2 जा 22 माइनस 22, 7 1 जा 7, इसकी मल्टीप्लाई 0 में जिसकी भी होगी वो 0 हो जाएगा। 4 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 4, 2 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 4, और 1 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 1। हमारे पास A है एज्यूम मेथड, एज्यूम H हमारे पास है, समीशन FI है, समीशन FI UI निकालना है। तो इनका क्या करेंगे, यहाँ से सम कर देंगे। सम करेंगे तो समीशन FI UI कैसे निकलेगा, देखिए इनका सम करेंगे तो देखिए कितना आएगा, 2 10 और ये हो जाएगा -47 और इनको सम करेंगे तो 4 4 8 प्लस 3 11। अब 47 में से 11 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 36, माइनस के 36। अब इन सबको हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में फॉर्मूले में पुट कर देंगे। हमारे पास देखिए एज्यूम है, कितना एज्यूम किया था हमने, 50 प्लस समीशन FI UI निकाला कितना है, -36 अपॉन समीशन FI का सम कितना है 35 इंटू H कितना है, क्लास इंटरवल का साइज जो है कितना है, मैंने निकालना सिखाया था अभी, 25 माइनस 15 करा तो 10 आया है। 35 में से अगर मैं 25 माइनस करूं तो 10 आएगा, 45 में से अगर 35 माइनस करूं तो 10 आएगा। तो कितना है क्लास इंटरवल का साइज 10। तो 50 देखिए प्लस माइनस कितने हो जाते हैं, -36, 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटू 360 हो जाएगा अपॉन 35। 50 माइनस 10 माइनस सिंप्लीफाई करेंगे तो 10.29 इज इक्वल टू 39.17, सॉरी 71 आएगा 0.71। ये हो गए आपके तीनों मेथड। अब आपने एक चीज देखी, मैंने तीनों मेथड किए थे। सबसे पहला आपका किया था कौन सा मेथड, डायरेक्ट मेथड, फिर किया था मैंने एज्यूम मेथड, फिर क्या है आपका लास्ट वाला स्टेप डेविएशन मेथड। लेकिन तीनों के आंसर जो देखे थे हमने सेम निकल के आए थे। क्या आए थे, 39.71, तीनों के सेम थे। अगर क्वेश्चन में कोई सा भी पूछा जाए, क्वेश्चन दे दिया जाए, वैसे ज्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं इसमें कह दिया जाता है कि आप 1 चूज कर लो, कोई सा भी कर लो अपनी तरफ से, ठीक है, एग्जाम में ऐसा कह दिया जाता है। तो आपके तीनों मेथड हो चुके हैं, अब करेंगे मोड मीडियन। तो इसको नोट कर लो, फिर उन दोनों को करते हैं। चलिए अब आपका सेकंड नंबर पे मोड करते हैं, इसके बाद लास्ट मीडियन करेंगे, फिर आपकी क्लास को वहीं पे लास्ट कर देंगे। चलिए तो मोड करते हैं। देखिए मोड में आपकी इसी तरह से क्लास इंटरवल दी जाएंगे। देखिए मीन, मोड, मीडियन। जब ग्रुप्ड मेथड, जब आपका ग्रुप्ड डाटा होता है ना, जो आपके सिलेबस में है, उसमें ना इसी तरह से क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी आपको क्वेश्चन में दी होंगी, मतलब कि पेपर में भी इसी तरह से आएंगे, ठीक है। चलिए देखिए मोड का आपका फॉर्मूला क्या है, L1 प्लस, L1 का मतलब है लिमिट, लोअर लिमिट, L1 मतलब लोअर लिमिट, ठीक है, F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ठीक है। ये आपका है क्या फॉर्मूला। अब देखिए यहाँ से सब चीज निकालते हैं। सबसे पहले आपका F1 निकालते हैं। F1 निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, जो फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ा नंबर होता है वो आपका F1 होता है। तो आपका सबसे बड़ा नंबर क्या है, 23, ये हो गया आपका F1। अब यहाँ से निकालेंगे F0 और F2। जो आपका F1 होता है उसके जस्ट ऊपर वाला नंबर होता है F0, और जो आपका F1 होता है उससे जस्ट नीचे वाला होता है F2। बिल्कुल उसी तरह से जैसे नंबर होते हैं कि 0 1 2, उसी तरह से हो जाएंगे F0 F1 F2, ठीक है। अब क्या रह गया हमारा यहाँ से H आपको पता है क्लास इंटरवल का जो होता है क्लास साइज होता है। अब देखिए 5 से लेके 15 के बीच की कितना डिस्टेंस होगा, 15 माइनस में 5 करूं तो कितना निकल के आएगा, 10। तो H आपका क्या है, क्लास इंटरवल लिख लेते हैं, H इज इक्वल टू कितना है, 10। अब क्या रह गया हमारा L मतलब लोअर लिमिट। लोअर लिमिट जो हमारा F1 है, F1 जो हमने निकाला था उसके बिल्कुल सामने वाली क्लास इंटरवल का लोअर नंबर,
मतलब ये वाला नंबर लोअर लिमिट, ये आपका हो जाएगा क्या, एल। ठीक है, आगे समझ में। अब इन सब को क्या करेंगे, हम फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो एल क्या था आपका, एल हमने रखा है 35 है, प्लस F1 यहाँ पर क्या है 23 माइनस F0 हो जाएगा 21 अपॉन, अब देखिए 2 इंटू F1 कितना है 23 माइनस F0 21 माइनस F2 14 इंटू H की जगह क्या आएगा, हाइट मैंने अभी निकाली थी, हाइट क्लास इंटरवल साइज कितना था 10। अब उनको सिंप्लीफाई करेंगे, 35 प्लस 23 में से 21 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2 अपॉन 2 की मल्टीप्लाई 23 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 46 माइनस इनका सम करेंगे दोनों का तो कितना आ जाएगा यहाँ से 4 में से 1 ऐड सम किया 5 2 1 3 इंटू 10 इज इक्वल टू 35 प्लस 2 अपॉन 46 में से 35 माइनस करेंगे तो 11 इंटू 10, 35 प्लस 2 की मल्टीप्लाई 10 में हो जाएगी 20 अपॉन 11, तो 35 प्लस, अब देखिए 11 की डिवाइड 20 में करेंगे तो 1.81 आएगा। अब इनको इसमें ऐड करेंगे 35 प्लस 1.81 जोड़ेंगे तो 36.81, ये क्या निकल के आया हमारा यहाँ से मोड। ठीक है, ये हो गया हमारा मोड। इस तरह से निकालते हैं मोड का फॉर्मूला आपका वो रहा, मैंने लिख दिया था पहले। अब इसके बाद निकालेंगे मीडियन, सबसे पहले आप इसको नोट कर लो, इसके बाद हम मीडियन निकालते हैं। चलिए भाई, अब आपका लास्ट टॉपिक करते हैं मीडियन। ठीक है, इसके बाद हम अपनी क्लास को यहीं लास्ट करेंगे। मीडियन, देखिए मीडियन का फॉर्मूला आपका क्या है, L प्लस L मतलब लोअर लिमिट NY2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हमें CF चाहिए तो हम पहले यहाँ से निकालेंगे CF कैसे निकालते हैं ये सीखिए सबसे पहले। देखिए जो फ्रीक्वेंसी होता है उसका पहला नंबर इसी तरह से लिख दीजिए। ठीक है, अब जो नेक्स्ट वाला लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 4 + 5 9, ये 9 आ गया, 9 में आप जोड़ेंगे ये वाला नंबर 13 तो कितना हो जाएगा 22, अब 22 में जोड़ेंगे 20 तो कितना हो जाएगा 42, अब 42 में 14 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इस तरह से जोड़ते चलते हैं, सम करते हैं। 42 में 14 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 56 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 64 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 68। ठीक है, ये आपकी क्या तैयार हो गई, CF। अब देखिए यहाँ से कैसे निकालेंगे, हम यहाँ से सबसे पहले निकालते हैं F मतलब फ्रीक्वेंसी। F हमारे इसमें से फ्रीक्वेंसी में से निकालेंगे, F सबसे बड़ा नंबर फ्रीक्वेंसी में कौन सा है 20, तो ये होगी आपका F। ठीक है, अब यहाँ से निकालेंगे CF कैसे निकालते हैं, जो हमारा नंबर फ्रीक्वेंसी हम F निकालते हैं ना, C उसके जस्ट सामने CF में से उसके ऊपर वाला नंबर आपका CF हो जाता है। ठीक है, जो हमारी फ्रीक्वेंसी निकालते हैं हम F, उसके बिल्कुल सामने CF में से उसके ऊपर वाला नंबर CF हो जाता है। अब लोअर लिमिट निकालेंगे। लोअर लिमिट कैसे निकालते हैं, जो फ्रीक्वेंसी के सामने क्लास इंटरवल है उसका जो सबसे लोअर लिमिट है ये आपका L हो जाता है, लोअर लिमिट। ठीक है, अब क्या बचा N क्या होता है, जो आपकी CF है उसका जो लास्ट वाला डिजिट है, सम होकर जो लास्ट डिजिट आया वो आपका हो जाता है N। अब बचा H आपको पता ही है, मैंने बताया था क्लास इंटरवल का साइज होता है क्लास साइज, मतलब कि 85 में से मैं 85 में से 65 माइनस कर दूं तो कितना आ जाएगा 20, तो 20 आपका क्या होगा H। तो हम यहाँ लिख लेते हैं सब कुछ हमने जो निकाला है। F क्या है आपका 20, CF आपका 22 एंड N आपका 68, ये N है, H लिख गया है N, H आपका 20 और क्या बचा L आपका कितना है 125। अब इन सबको क्या करते हैं, फॉर्मूले में पुट करते हैं। N की वैल्यू क्या है 68 प्लस सॉरी L की वैल्यू L 125 प्लस N की वैल्यू 68/2 माइनस CF की वैल्यू 22 अपॉन F की वैल्यू यहाँ पर 20 इंटू H की वैल्यू 20। ठीक है, इस तरह से हमने पुट कर दिया। अब देखिए क्या आता है 125 प्लस
68 में 2 की डिवाइड करेंगे तो 34 माइनस 22 अपॉन, देखिए अपॉन की जरूरत नहीं है, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 125 प्लस 34 में से माइनस करें 22 तो कितना आएगा यहाँ से 12, और 125 में 12 सम करेंगे तो कितना हो जाएगा 137। तो ये क्या निकल के आया आपका मीडियन। इस तरह से मीडियन सिंप्लीफाई होगा सबके सब टेबल, ठीक है। तो हमने आज क्या क्या करा है इंट्रोडक्शन क्लास में। सबसे पहले हमने ग्रुप डाटा देखा, ग्रुप डाटा में डाटा देखा, डाटा में कौन कौन से होते हैं अनग्रुप्ड एंड ग्रुप। तो बात करी थी हमने सबसे पहले अनग्रुप डाटा की। अनग्रुप डाटा में मीन मोड मीडियन पढ़े थे। मीन में निकाला था हमने क्या एवरेज, एवरेज कैसे निकाला सम ऑफ डेविएशन अपॉन नंबर ऑफ डेविएशन। उसके बाद हमने निकाला था क्या मोड, फिर उसके बाद मीडियन, और उसके बाद करा हमने सेकंड ग्रुप डाटा। तो ग्रुप डाटा में तीनों इसी तरह से करने थे, मीन मोड मीडियन। तो मीन में कितने मेथड बताए थे मैंने 3 मेथड। सबसे पहला था डायरेक्ट मेथड, फिर सेकंड था आपका एज्यूम, फिर लास्ट कराया था स्टेप डेविएशन। उसके बाद करा हमने मोड, फिर इसके बाद करा हमने मीडियन। तो इस तरह से आपका स्टैटिस्टिकल इंट्रोडक्शन क्लास आज की कंप्लीट हो चुकी है। तो आज की क्लास आपको पसंद आई पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और नेक्स्ट क्लास के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।